और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो भाई लोग, जो सावन है, एक हफ्ता रह गया है, सावन एक हफ्ता रह गया है। जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन 30 तारीख को रात्रि के 9:30 बजे से लगेगा। 30 तारीख को रक्षाबंधन है, लेकिन भद्रा है। 30 तारीख को 10 बजे से रक्षाबंधन है और 30 तारीख को 10 बजे से पूर्णिमा लगेगी और 10 ही बजे से भद्रा शुरू हो जाएगा। भद्रा जा कर के 9:30 बजे रात्रि को ख़त्म होगा। अब 9:30 बजे रात्रि को ख़त्म होगा, तब शुभ समय आएगा राखी बांधने का। रात्रि के 9:30 बजे से लेकर के सुबह के 31 तारीख सुबह 7:30 बजे तक के रक्षाबंधन रहेगा। लेकिन अब ये उदया तिथि में पड़ेगा। रक्षाबंधन जो है ये उदया तिथि में पड़ेगा, इसलिए ये पूरा दिन चलेगा। रक्षाबंधन उदया तिथि में है 31 तारीख को, तो ये पूरा दिन ही चलेगा, पूरा दिन माना जाएगा। लेकिन ज़्यादा जो बढ़िया है वो है आपका सुबह सुबह का 7:30 बजे तक के। अगर कोई पास में है तो आप सुबह सुबह नहा धो करके अपना राखी बनवा सकते हैं। बिना नहाए धोए राखी नहीं बनवाना चाहिए, नहा धो करके ही बनवाना चाहिए। नहीं है सो के उठा, वॉशरूम गए, उसके बाद आए और राखी बनवा लिया। अरे राखी बनवा रहे हो तो कम से कम नहा धो लो, नहा धो के फ्रेश हो जाओ, फिर जाके राखी बनवाओ, अच्छे कपड़े पहन लो। कि जैसे उठे आँख मिलाते हुए और राखी बनवा लिया। नहा धो के बनवाना राखी, ऐसे मत बनवाना। नहा धो के फिर राखी बनवाना। और 31 तारीख का है, ध्यान रखियो। कहीं बताओ कि पंडित जी ने कुछ और बता दिया है। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और अपनी बहनों को भी बिना गिफ्ट दिए राखी बंधवाना बेकार है, उनको भी खुश करना चाहिए, बहनों को भी खुश करना चाहिए। और भाई का मुंह मीठा कराएंगे तो बहनों का भी प्यार बना रहेगा और सभी बहनों के भाइयों को बड़ी लंबी उम्र दे और सब लोग खुशी मन से रहें, बहनें भी खुशी रहें। ये नहीं है कि भाई ये खुश रहें, अरे भाई बहन दोनों ही खुश रहना चाहिए। और दोनों भाई बहन का जोड़ी हमेशा बनी रहे, क्योंकि अगर बीवी चली जाती है, मतलब मर जाती है, तो बीवी मिल जाती है, लेकिन माँ बाप और भाई बहन ये कभी नहीं मिलते हैं। शादी दूसरी हो जाएगी लेकिन माँ बाप कभी आपको दूसरे नहीं मिलेंगे, गुरु आपको दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन भाई बहन आपके दूसरे नहीं मिलेंगे। तो कृपया आप लोग अपने भाई बहन का प्यार जरूर बनाए रखना चाहिए,
क्या ये नहीं है कि वो भाई धनवान है या बहन धनवान है तभी रिश्ता रखना चाहिए। भाई बहन का प्यार जो है अनोखा होता है। तो आप लोग जरूर राखी बनवाएं और सुबह सुबह बनवाएं। आप सब लोग खुशी मन से रहें और हमारा वीडियो जो है पूरा देखें। हमारा वीडियो पूरा देखें तभी कुछ फ़ायदा होगा और हमारा आशीर्वाद भी बढ़िया बढ़िया मिलेगा। अरे जब हमारी पूरी बात सुनोगे तभी तो आशीर्वाद जान पाओगे क्या पंडित जी ने आशीर्वाद दिया है। अगर पंडित जी का वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड आप लोगों को श्री राम कथा सुनाएंगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेप उपवास। तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सियावल राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन मंगल हरि प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे हैं। सब लोग 14 वर्ष की अवधि पाने के लिए कि 14 वर्ष हमारा बीत जाए और 14 वर्ष के बाद हम श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे। तो इसलिए सब लोग व्रत और उपवास रख रहे हैं। सब लोग व्रत और उपवास रख रहे हैं। वह भूषण भोग कर रहे हैं। सुखों को छोड़ करके अवधि आपास ही रह रहे हैं। मतलब एक दिन 1 जून खाना खा रहे हैं। 1 जून खाना खा रहे हैं और ज़्यादा सुख नहीं भोग रहे हैं। अपने परिवार से भी अलग रह रहे हैं। कोई कहीं रह रहा है, कोई बाग में, कोई खेत में, कोई कहीं। ये नहीं है कि सब लोग इकट्ठा रह करके सब लोग खुश हो रहे हैं। सब लोग सिर्फ श्री रामचंद्र जी का आशा देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनकी अवधि पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं सब। सचिव सेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाए सिख ओधे। पुनि सिख दीन बोले लगो हाई सौंपी सकल मात सेवकाई। अब सौंप दी। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वसनीय सेवकों को समझा करके भरत जी ने मंत्रियों को और जो विश्वसनीय सेवक थे उनको समझा करके उद्यान किया। वह सब सीख पा करके अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुला करके शिक्षा दी और सब माताओं को सेवा उन्हें सौंप दी। अब सब माताओं की सेवा शत्रुघ्न को सौंप दी है। जितनी माताएं थी, 3 माताएं थी और गुरु माताएं जो भी वहाँ रहते थे अयोध्या में, उनकी सबकी सेवा के लिए शत्रुघ्न को सौंप दिया। भूसुर बोले भरत कर जोरे कर प्रणाम मन विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पहुँचू आयुष देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुला करके भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और अवस्था के अनुसार विनय और निहोर किया। और आप लोग ऊंची नीची छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो सके उसे आप अपने अपने आज्ञा के अनुसार दे दीजिए। संकोच मत कीजिए। अब ब्राह्मणों से और भरत जी कह रहे हैं, ब्राह्मणों को बुलवाया भरत जी
और उनसे कह रहे हैं भरत जी, हाथ जोड़ करके पहले उनको प्रणाम किया और अस्वस्थ के अनुसार विनय और निहोर किया सबको एकदम से। और उपयोग ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए, जो भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच मत कीजिए। आपको, आप ब्राह्मण हो तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, जैसा भी हो, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, आधा मंदा, वो सब हम करेंगे। परिजन पुरजन प्रजा बुलाई, साम धान कर सुबह बसाई, सनुज गे गुरे गेहूँ बहोरी, करी दंडवत करत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजाओं को बुला करके उनका समाधान करके उनके सुखपूर्वक बसाया, उनको सुखपूर्वक उनको बसाया। मतलब भरत जी ने परिवार को बुलाया और लोगों को बुलाया और नगर के लोगों को, नर नारी सबको, अन्य प्रजनों को भी बुलवाया और उनको प्रणाम किया। उसके बाद में उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। और फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वह गुरु जी के घर गए। सबको जब समझा दिया और सबको जैसा जो चाहिए था वो जब दे दिया, फिर वो छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ गुरु जी के घर गए और वहाँ दंडवत करके हाथ जोड़ करके बोले, उनको प्रणाम किया, उनको दंडवत करके हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, आयस होई तल रहो सनेमा, बोले मुनि तन कुल की सपेमा, समझाव कहव करब तुम जोरी, धर्म सार जग होई है सोही। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। आप की गुरु जी से कह रहे हैं हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो, हे मुनि वशिष्ठ जी की पुलकित, उनसे कह रहे हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने नियम पूर्वक रहना चाहता हूँ। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हर्षित हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वह जगत में धर्म का सहारा होगा। मतलब गुरुजी हंस करके बोले, मुस्कुरा करके कि हे पुत्र तुम जो भी कुछ करोगे, हे भरत, हे पुत्र तुम जो भी कुछ करोगे और समझोगे और कहोगे वो धर्म के लिए, जगत के लिए शुभकारी होगा। सुनि शिखा पाई आशीषा, बड़े गानक बोले दिन साधी, सिंहासन प्रभु पादुक बैठारे, निरुपति सिंहासन प्रभु पादुक बैठारे निरुपति। भरत जी ने यह सुन करके और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर के ज्योतिषियों को बुलवाया। मतलब इतना सब पा करके जब गुरु जी इतना आशीर्वाद दिए तो उनका बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाया। अब भरत जी ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध करके प्रभु के चरण पादुकों को निवृत्त पूर्वक सिंहासन पर विराजित कर दिया। मतलब जो प्रभु श्री रामचंद्र से चरणोदक लाए थे, उस चरणोदक को शुभ दिन देख करके, अच्छा दिन देख करके और सिंहासन पर बिठा दिया, सिंहासन पर उसको विराजित कर दिया। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन
मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजायस पाई। नंदी गाँव करि पारन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या और गुरु जी के शरणों में सिर नवा करके प्रभु की शरण पादुका की आज्ञा पा करके धार्मिक धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में प्रणकुटी बनवाई, उसी में निवास किया। मतलब नंदी गांव में जो जमुना के किनारे था, वहां पर भरत जी ने एक कुटी बनवाई और वहां पर जैसे भगवान जमीन पर रहते हैं, तो जमीन के एक गज नीचे भगवान से एक गज नीचे अपना थोड़ा सा गड्ढा खुदवाया। वहीं पर जमीन पे ही लेट गए, जमीन पर ही लेटते थे वो, क्योंकि वो कहते थे हम अपने प्रभु से नीचे ही रहेंगे, क्योंकि जब भी पूजा पाठ होता है तो भगवान को एक ऊंचा आसन दिया जाता है, उसके नीचे खुद बैठा जाता है। ये नहीं है कि भगवान को नीचे बैठाओ और अपना खुद ऊपर बैठो, ऐसा नहीं है। भगवान को आप चाहे कितना चाहे एक सूत ऊंचा बैठाओ, लेकिन भगवान को अपने से ऊंचा बैठाना चाहिए। तो भगवान उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु जमीन पर चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो वो भी नंगे पैर चलेंगे और वो जमीन पर सोएंगे। हम जमीन के एक गज नीचे गड्ढा बनवाया और वहाँ पर कुटी बनवाई नंदीग्राम में कुटी बनवाई और वहाँ पर अपना निवास किया, वहीं पर रहते थे और वहाँ पर रह करके भगवान का भजन करके पूरे अयोध्या का वो करते थे, राजपालन करते थे। जटाजूट सिर मुनि पटधारी। अब बरगद का दूध लिया और जटाजूट बना लिया और मुनि का भेष धारण कर लिया। मैखन कुश संथारी संवारी, आसन बसन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बाल्य का वस्त्र धारण कर लिया। मतलब जैसे श्री रामचंद्र जी ने पैर रखा था वैसे ही मुनि का वेश धारण कर लिया, बाल्यकाले वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोद करके उसके अंदर कुश की आसनी बिछवाई और भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण किया। मतलब वस्त्र पहनना है वो भी साधुओं की तरह। पृथ्वी जैसे मैंने अभी बताया था कि जमीन खुदवाई, जमीन के नीचे एक गज नीचे अपना एक कुश का आसन बहुत चुभता है, कुश का आसन होता तो है लेकिन वो बहुत चुभता है, तो कुश के आसन बिछवाया और भोजन, वस्त्र, बर्तन ये
खुद धोते थे, खुद धोते थे और खुद बनाते थे। ये नहीं है किसी से बनवाया, किसी से 14 बरस तक के इन्होंने खुद बर्तन धोए, साधु के वस्त्र पहने और खुद खाना बनाया और नियम से रहते थे। एक टाइम भोजन करते थे और फलों का भोजन नहीं करते थे। ये भोजन फलों का नहीं करते थे। सभी नियम को व्रत में ऋषियों कठिन धर्म प्रेम सहित आचरण करते हैं। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिनी तूरी। अवध राजसी सिहाई, दशरथ धन सुनी धनम लजाई। गन्ने कपड़े गहने गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भूषण सुखों को मन तन और वचन से तृण कर दिया। मतलब इन सब को गहना और सोना चांदी और भोजन वस्त्र जो राजकाज में होता था वो सब चीज़ों को त्याग दिया है, सारे सुख को त्याग दिया है। सबको त्याग करके तृण तोड़ करके प्रतिज्ञा करेंगे, त्याग दिया है। और उसे अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहारते थे, उसको देवराज इंद्र सिहारते थे। और जहाँ के राजा दशरथ जी थे, संपत्ति सुन करके कुबेर भी ललचा जाते थे। मतलब अयोध्या में इतना धन है, इतना धन था कि कुबेर भी ललचाने लगते थे। और इतना सुख था अयोध्या में कि देवराज इंद्र भी वहाँ से वो ललचाते थे कि काश ये सुख हमारे लोक में, देवलोक में होना चाहिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो चीज़ सब भरत जी ने त्याग दिया। और तेहु पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरिक जी चंपक बागा। रमा मिला बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जान बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनशन उसी अयोध्यापुरी में भरत जी ने अनासक्त हो करके इस प्रकार निवास करते हैं जैसे चंपा के बाग में भोर श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़ भागी पुरुष लक्ष्मण जी के विलास कर रहे हैं, वैसे ही भोग शह को बामन की भांति त्याग देते हैं। फिर उसी ओर उसी ओर ताकते नहीं हैं। मतलब अयोध्या की ओर पीठ कर रखा है और ताक भी नहीं रहे हैं उस अयोध्या की ओर। जिस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी चले गए, उस अयोध्या को वो ताक भी नहीं रहे हैं और जमीन में रह रहे हैं, तो वहाँ फिर ताक भी नहीं रहे हैं। राम प्रेम भजन भरत बड़े नाहि, करतुति चातक हंस सराहियात, टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र के प्रेम के पात्र हैं। फिर तो भरत जी श्री रामचंद्र के प्रेम के पात्र हैं। फिर इस भोग शौर्य त्याग रूपी करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब भरत जी के लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो छोटी सी बात थी, क्योंकि वो भगवान के भगत थे, अपने गुरु के, अपने बाप के, अपने पिता के गुरु थे, चेले थे, इसलिए वो सब चीज त्याग दिया। जल न पीने की टेकस से
चातकी और नीरक्षीर विवेक की भूति शक्ति से हंस की भी सराहना देती है। मतलब वो जल भी नहीं पीते थे, ना पीते थे, टेक भी चलते थे, और क्षीर विवेक बुद्धि शक्ति से हंस की भी सराहना करते, क्योंकि हंस भी बहुत कम जल पीता है, हंस भी इतना जल नहीं पीता है, तो हंस भी सराहना कर रहे थे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देह दीनाहु दिन दो बरे होई, घटै तेज बल मुख छवि हो सोई। नीत नाव राम प्रेम पान पीना, बढ़त धर्म दल मान नाम लीना। भरत जी की शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा था। भरत जी की जगह की वो ना कुछ खा रहे थे और ना ही कुछ पी रहे थे, तब भरत जी का शरीर एकदम दुबला हो जा रहा था। वो तेज अन्य घृत आदि से उत्पत्ति होने वाली मेद घट रहे थे। बल और मूर्छा, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी रहती थी। मतलब मुख पे वो ऐसा वो सूखे हुए मुख की, मतलब खाया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो कभी चिंता नहीं कर दिखाया। भले उनकी शरीर घट रही थी, लेकिन वो कभी मूर्छित ना हुए और ना ही कभी अस्वस्थ होने का उन्होंने ढोंग किया, न दिखावा किया। राम प्रेम का प्रण नित्य नय और पुष्ट होता है, धर्म दल बढ़कर बढ़ता है और मन उदास नहीं होता है। अर्थात प्रश्न है, संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है, और यह अर्थ लेने के घटाई में अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचातानी नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार की खींचातानी नहीं करनी चाहिए। जो नियम से चल रहा है उसे चलने देना चाहिए। जिम जल निघाटत शरद प्रकाशे, बिलक सतबेतास बनज विकासे। श्याम धाम संगमनिया उपास, नाकत भरत विमल आकाश। जैसे सदा ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु वह शोभा पाते हैं, और कमल विकासित होते हैं। साम दाम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी ने हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र के तारागण हैं। आकाश के नक्षत्र के तारागण हैं। धुआ विश्वासु अवधीरा का, सी स्वामी सुरति सुरभि विकासी। राम प्रेम विद आचल आदोसा, सहित समाज सोई नीति खोजा। विश्व की उस आकाश में विश्वास की उस आकाश में धुआ तारा है। 14 वर्ष की अवधि तथा धन्य पूर्णिमा के समान है, और स्वामी श्री रामचंद्र की स्तुति आकाश गंगा सरीखी और प्रकाशित हैं। राम प्रेम की अचल सदा श्री स्वामी श्री रामचंद्र जी की सुमति है, और रहने वाले और कलंक रहित चंद्रमा है।
वहीं अपने नाम नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित रहते हैं। भरत भरत रहने समझन करती भरत करतुती भगति बीना बिरन गुण विमल विभूति बरन बरनत सकल सुकामी सकुचाही शेष गणेश गिर रागाम नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य वर्णन करने में सभी सुखूबी सकुचाते हैं, मतलब उनके वर्णन करने में भी सब लोग सकुचा रहे हैं। तब सब लोग इस तरह सकुचा रहे, वर्णन नहीं कर सकते हैं तो सब लोग सकुचा रहे हैं, क्योंकि वह औरों की तो बात ही क्या है, तो औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं शेष गंगा और सरस्वती जी भी पहुंची नहीं, मतलब वहाँ पर स्वयं सरस्वती गंगा जी भी नहीं पहुंची। नित्य पूजन प्रभु परिवार प्रीतना हृदय समाप्ति मांगी मांगी आयस करत राज काज बहुभांति। वह नित्य प्रीत प्रभु श्री पदों का नित्य प्रति प्रभु श्री रामचंद्र जी के पदों का पूजा करते थे, उनके चरण कमलों की पूजा करते थे और हृदय में समाता नहीं था, मतलब इतना प्रेम करते थे कि हृदय में ही समा रहा था। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग करके वह प्रभु वह बहुत सब प्रकार के राजकाज करते थे, मतलब वो प्रभु के चरण पादुका से आज्ञा मांगते थे। वो जो भी काम करते थे, राजकाज करते थे, काम करते थे, कोई काम करने जाते थे वो प्रभु की आज्ञा से करते थे, उनके चरणोदय की आज्ञा पा करके करते थे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फूलक गत हिय सिया रघुवीरी जीह नाम जप लोचन नीरी। लखन राम सिय कानन बसाही भरत भवन वसी तब तनु कसाही। शरीर पुलकित है, हृदय में सीता और राम जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम जल भरा हुआ है और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के वह वन में बसते हैं। परंतु भरत जी घर ही में रह करके तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं, मतलब अपने तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशा समुझी कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन जोग। सुन व्रत नीम साध संकोचाई देख दशा मुनि राजलला लजाही। दोनों ओर की स्तुति समझ करके सब लोग कहते हैं कि भरत जी का प्रकाश से सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियम को सुन करके साधु संत भी सकुचा रहे हैं और उनकी स्थिति देख करके मुनिराज भी लज्जित हो रहे हैं। उनकी स्थिति देख करके मुनिराज भी लज्जित हो रहे हैं। परम मुनि भरत अच रामू मधुर मंच मुनि मंगल करामू। हरन कठिन कलेशु महामोहनिशि दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र और मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला, कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। मतलब भरत जी का तेज भी
बहुत तेज हो गया, सूर्य के समान तेज हो गया। रात्रि में भी वो चमकते थे। वो इतना भजन करते थे, इतना राम नहीं चमकते थे रात्रि में, इतना भरत चमकते थे रात्रि में। पाप पुंज कुंजार मृगराजु समान सकल तम संताप समाजु जन रंजन भंजन भाव राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए लिए सिंह और सारे संतों को सारे संतापों को दशा नाश करने वाला, धर्म भक्ति को आनंद देने वाला और भाव के भाव संसार के दुख वह भक्षण करने वाला था, तथा श्री राम प्रेम रूपी रोम रोम में बसने वाला चंद्रमा का सारा अमृत है, चंद्रमा का सारा अमृत है। सिया राम प्रेम प्रियो सुपूरन होते जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम भर रत गो दुख दसागरी दूसत सुजास मीस अपहारत को, कल कल तुलसी से सठन्य सठी राम सन्मुख करत को। सीताराम जी के प्रेम की, सीताराम जी के प्रेम अमृत के परिपूर्ण भरत का जन्म आदि न होता तो मुनियों के मन को अगम यम नियम साम दाम आदि कठिन भक्तों का आचरण और कौन करता दुख संताप दरिद्र दंभक आदि दोषों आदि सूया सके बहने कौन धारण करता तथा कल काल में तुलसीदास जैसा सकोट साठ पूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख कहता। भरत चरित करे निपु तुलसी जो सादर सुनी, सिया राम पद प्रेम अवसी होई भव सरे बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनते हैं, उनका अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम होता है और संसार की विषय सरेस वैराग्य होता है। मास प्राणायाम 21वां विश्राम इत श्रीमद माचरित्र मानसे सकल कल युगे लुस विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। श्री कलयुग के संपूर्ण पापों को विश्राम करने वाले श्री रामचंद्र जी का मानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ, अयोध्या कांड समाप्त हुआ। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। कर पूजा कर बचन सहाय, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अब हमारा अयोध्या कांड समाप्त हुआ है। अब आपको श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान आरण्य कांड। अब हम
कल से आपको आरण्य कांड सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही मुश्किल से आप लोगों की कृपा से हमारा ये अयोध्या कांड पूरी तरह से संपन्न हुआ है। और हमारा आप लोग प्लीज़ हमारा पूरा वीडियो देखें। जय श्री राम। अब हम आपको कल से आरण्य कांड सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।